नमस्कार, आज की फाइट में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। आज का मुद्दा है सुनवाई से कितनी संतुष्टि। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्री दरबार लगा, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्या पर सुनवाई की गई। इसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा मौजूद रहे। दोनों ने कार्यकर्ताओं की समस्या पर विचार विमर्श किया और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान दिया कुमारी ने यह भी कहा कि अलग अलग समस्याएं सुनवाई में आई हैं, जिनका फॉलोअप भी लिया जाएगा। दिया कुमारी ने यह भी कहा कि समस्या खत्म नहीं हो सकती, ऑनगोइंग प्रोसेस समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है। इधर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी राज में कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं। आज की फाइट में बहस इसी पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को आयोजित कार्यकर्ता जनसुनवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और शहरी विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कार्यकर्ता सुनवाई की और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि समस्या खत्म नहीं हो सकती, ऑनगोइंग प्रोसेस समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, साथ ही इन समस्याओं का फॉलोअप भी किया जाएगा। दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस राज में तो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होती थी। कार्यकर्ता सुनवाई हुई है और जो भी समस्याएं सामने आई उनका हम लोगों ने प्रयास किया कि तुरंत ही समाधान निकालें, और जो और भी कई सारी चीजें जो सामने आई उनको संबंधित मंत्रालय, संबंधित अधिकारी से हम लोगों ने अभी बात की। कई समस्याएं डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात की, तो सभी समस्याओं का समाधान निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई का कार्यक्रम शुरू किया गया है और जब तक हम हमारे अंतिम कार्यकर्ता को नहीं सुन लेंगे तब तक हम प्रदेश कार्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। सीएमआर में मंत्रियों और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महामंथन किया। सीएम ने कहा कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि की जनता के प्रति जवाबदेही है। सीएम ने मंत्रियों को कहा कि विधायकों और कार्यकर्ताओं की समस्या न केवल सुननी पड़ेगी बल्कि उनका समाधान भी करना होगा। कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई पर तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत असंतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के जनसुनवाई करने वाले मंत्री अगर ये कहें कि सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, ये तो चलती ही रहेंगी। बड़े बड़े दावे करने वाली भाजपा को आज पता पड़ रहा है कि उनके कार्यकर्ता भी कितने असंतुष्ट हैं और कितनी दुख तकलीफों में हैं। बीजेपी की कार्यकर्ता सुनवाई में शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। बीजेपी पंचायत चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। कार्यकर्ता कितने संतुष्ट हुए हैं इसका पता तो थोड़े दिन बाद चलेगा। आज की फाइट इसी मुद्दे पर। आपके फेवरेट शो आज की फाइट में बात सुनवाई से कितनी संतुष्टि, इसी पर होने वाली है। और देखिए, कई सवाल हैं जिसका जवाब आज पैनल के जरिए जानने की कोशिश रहेगी। तो सवाल आप जान लीजिए जिसके इर्द गिर्द पूरी ये बहस रहने वाली है। और सवाल ये है, पहला नंबर जो कि स्क्रीन पर आपके आ गया है। पहला सवाल, मंत्रियों का दरबार खत्म होगा, शिकायतों का अंबार। जी हां, लगातार ये दूसरा हफ्ता है जब मंत्री कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल है शिकायतों का अंबार बहुत है। तो क्या इस दरबार में शिकायतों का अंबार खत्म होगा या नहीं, इसी पर चर्चा करेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ है, इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है, खत्म नहीं हो सकती समस्या तो फिर क्या है रास्ता। दिया कुमारी कह रही है समस्या है, चलती रहेंगी, खत्म नहीं हो सकती, तो फिर बताइए ऑप्शन क्या है, रास्ता क्या है, मैकेनिज्म क्या है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल और इसी का जवाब जानने की कोशिश आज पैनलिस्ट के साथ रहेगी। साथ ही तीसरा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कार्यकर्ता सर्वोपरि इसलिए सुनवाई जरूरी। बीजेपी कहती है ये जो पार्टी है ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, साथ में कार्यकर्ताओं को लेकर चलने वाली पार्टी है, तो फिर सर्वोपरि है कार्यकर्ता, क्या इसीलिए जन सुनवाई हो रही है, सुनवाई ये जरूरी हो गई है। खास पैनल जुड़ गया है और मैं तारुफ करा दूं एक एक करके। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ राखी राठौर जुड़ रही है। राखी जी बहुत स्वागत आपका। पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे, कांग्रेस के प्रवक्ता। पंकज जी स्वागत आपका। डॉक्टर मिथिलेश जामनी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि वहां की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। मिथिलेश जी आपका बहुत स्वागत। और साथ ही निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं जो हमें इस खबर की बारीकी को समझाएंगे और इसके पीछे की तस्वीर हमें समझाएंगे। पोद्दार जी बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले राखी जी आप ही का रुख करते हुए, यहाँ पर दिया कुमारी जी कह रही है कि 50% हमने समस्या का समाधान कर दिया। झावर सिंह खर्रा ने भी यही स्टेटमेंट दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि समस्या है, चलती रहती हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस के जरिए हम फॉलोअप भी ले रहे हैं। हमारी कोशिश निदान करने की है। जब मंत्री मान रहे कि समस्या है, चलती रहेंगी, समस्या खत्म नहीं होती,
यानी आप लोग डिनाइल मोड में नहीं है, इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ईमानदारी से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको लगता है फिर रास्ता क्या होना चाहिए? क्या एक नया सिस्टम या मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है जिसके जरिए हम लोगों की समस्या को बेहतर तरीके से उनका तुरंत निदान दिला सक पाए? देखिए मनुराज जी, जिस तरह से दिया कुमारी जी ने आज जो स्टेटमेंट किया उसका सही संचय जो एक्चुअल मीनिंग है उसको मैं बताना चाहूंगी। देखिए, विकास पथ के लिए समस्याएं जरूरी हैं। मान लीजिए किसी मोहल्ले के अंदर किसी सड़क का निर्माण करवाना है, तो सबसे पहले जो समस्या आएगी वो सड़क निर्माण की आएगी। जैसे ही सड़क निर्माण हो जाता है तो फील ये आता है कि अंधेरा भी है, लाइट भी होनी चाहिए यहाँ पर। फिर हम लाइट की समस्या होती है। फिर ऐसे लगता है कि सदाइत में ग्रीन बेल्ट की भी व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा है। सड़क बहुत अच्छी बन गई है तो वहां पे स्पीड ब्रेकर्स की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि विकास पथ का जो पायदान है वो समस्या है। जहां तक एस्पिरेशंस की बात है, देखिए जब तक आप एस्पायर नहीं करोगे तब तक आपका जो है वो काम नहीं होगा। समस्या उनका कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, पहले गांव के अंदर जब खेती हुआ करती थी तो बैलों वाली एक इश्यूज हुआ करते होंगे, उसके बाद ट्रैक्टर्स के इशू हुए, उसके बाद हम लोग ने देखा कि जो कंपाइल मशीन है उसके इश्यूज हुए, फिर ड्रोन आ गया, फिर अलग अलग सिस्टम्स आए। तो समय के साथ जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे अलग अलग चैलेंजेस आते हैं और जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा प्रॉब्लम्स आएंगी और उनके सोल्यूशंस के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। यही मुख्यमंत्री जी का ध्येय है। आप खुद देखिए, जैसे मैंने सड़क का एग्जाम्पल दिया, आप सड़क की शुरुआत आपने की लेकिन आखिरी तक जाते जाते हम हमेशा ये एस्पायर करते हैं कि क्षेत्र के अंदर और बेटर विकास हो। जब सड़क आई तो हमने लाइट्स की बात की, लाइट आई तो हमने ग्रीन बेल्ट की बात की, फिर हमने कहा डिवीजन भी हो जाए, हमने ये कहा कि स्पीड ब्रेकर्स भी लग जाए। तो ये जो समस्या नहीं है, ये बेसिकली विकास के पायदान पर आगे बढ़ते हुए कदम है और उन कदमों के माध्यम से क्षेत्र का बेहतर विकास हो सके, इस बात को सुनिश्चित करना हमने काम किया है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ताओं के बूते पर हम लोग जीतते हैं और अगर हम सरकार में हैं और कार्यकर्ता अपनी निजी समस्या थोड़ी लेकर आ रहा है, किसी मोहल्ले कॉलोनी जिस गांव में वो रहता है उस क्षेत्र को वो बहुत अच्छे से वहां का मंडल अध्यक्ष, वहां का बूथ अध्यक्ष जानता है और इसीलिए उन चीजों को ला करके समस्या कैसे समाधान हो, हम जब चुनाव में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं तो उनसे ही तो कम्युनिकेट करके वो हमको वोट दिलवाते हैं। तो इसीलिए उन समस्याओं को लेकर जब आएंगे तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं की सुनवाई होनी चाहिए और वही काम भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी कर रही है। पंकज जी, आप लोग बाल की खाल निकाल रहे हैं। यहाँ तो विश्लेषण कर दिया राखी जी ने दिया कुमारी के स्टेटमेंट का। वो कह रहे हैं कि विकास के पायदान पे निरंतर जो चुनौती होती है उस चुनौती की बात हो रही थी। नहीं, देखिए मनु जी, सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि जब कार्यकर्ता का ही काम नहीं हो रहा, वो भी उसमें भी ये कहा जा रहा है कि ये पूर्णता नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है कि जनता का काम तो किस तरीके से होगा। और मैं आपको सिलसिलेवार कई चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये सरकार जब से आई है, उस सरकार में लगातार ये होता रहा है कि इनके जो MLAs हैं, मंत्रीज हैं, उनकी भी बात ये लोग लगातार नहीं सुन पा रहे हैं। जो उच्च लेवल पे बैठे हुए हैं नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन तक इनकी बात नहीं पहुँच पा रही और इसीलिए जनता का चुनाव हारने के बाद इनको ये फैसला लेना पड़ा कि अब कार्यकर्ताओं की सुनी जानी चाहिए। क्योंकि इसी डर से ये लगातार आप देखेंगे कि नगर निगम के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, उन चुनाव में जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने ना कार्यकर्ताओं का काम किया, ना जनता को प्राथमिकता में रखा है। अब आप देख लीजिए, रामविलास मीणा हुआ करते थे, रामविलास मीणा MLA हैं इनके लालसोट से। उन्होंने कई बार कहा कि UDS मंत्री उनके एक JN को लगाना, उनकी मांग को नहीं सुन रहे हैं। गोपाल शर्मा जी जो जयपुर से विधायक, उन्होंने बार बार में कहा कि जो खातीपुरा में लगातार बुलडोजर चले उनमें उनकी नहीं सुनी गई। वो बार बार सरकार को कहते रहे कि सरकार में मेरी चल ही नहीं रही है। आप देखेंगे जो सुरेश धाकड़ इनके MLA हुआ कर हैं, वो भी ये कहते हैं कि मेरी नहीं सुनी जा रही है। गढ़ी से MLA इनके कैलाश मीणा, वो बार बार पुलिस के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरी तो सुन लो साहब, मेरी सरकार है। इसके अलावा जो लादूराम पीतलिया हैं सहाड़ा से MLA, वो ये कह रहे हैं कि खनन माफिया पुलिस की गोष्ठी है, लेकिन वो मेरी लगातार नहीं सुन पा रहे हैं। और उसके बाद तमाम जो चीजें जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनमें आप देखिए कि जो लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। आप देखिए शिक्षा की बात ये लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा में ना तो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनमें प्रॉपर काम हो पा रहा है, ना जो कंप्यूटर टीचर लगने थे वो कंप्यूटर टीचर नहीं लग पा रहे हैं। जिस तरीके से अनुकृति योजना बंद कर दी गई, जिस तरीके से विवेकानंद स्कॉलरशिप में है उसमें कॉलेज। ठीक है पंकज जी, आपके सवाल का रिस्पॉन्ड लूंगी, लेकिन उससे पहले क्विक रिएक्शन में एक गेस्ट से ले लूं शुरुआती रिएक्शन। ठीक है पोद्दार जी, आपने ये जो पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है, पिछली सरकार में हुई हो या फिर क्या ये कार्यकर्ताओं की सुनवाई आपने बहुत नजदीक से सुनी है या आमजन की सुनवाई नजदीक से सुनी है? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या वाकई वहां पर समस्याओं का समाधान होता है या फिर वहां पर भी पन्ने लेकर फाइल में लगा के रख दिया जाता है? देखिए मनुराज जी, ये स्थितियां कब आती हैं? ये स्थितियां तब आती हैं जब आपकी पॉलिसी पैरालिसिस कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है, तब ये परिस्थितियां आती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस अंत्योदय की बात कर रही है और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंटरव्यू के अंदर कई बार ये बताया, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो ये कहते थे कि मैं अलग अलग जिलों में जाकर के वहां से सरकार चलाया करता था। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की वो जो नीतियां हैं या उस तरीके की जो पॉलिसी है वो खो सी गई है। और वास्तविकता ये है कि अगर प्रदेश मुख्यालय में बुला करके अगर कार्यकर्ताओं की यानी कि पार्टी के कैडर की सुनवाई करनी पड़े तो मेरे हिसाब से किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, या यूं कहें कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्योंकि जब जो कार्यकर्ता है, हमारे यहां कहा जाता है कि कार्यकर्ता आपका ट्रांसफार्मर है, और अगर आपके ट्रांसफार्मर में अगर करंट नहीं है तो आप ये बताइए कि वो दूसरे के घरों के अंदर रोशनी बल्ब कैसे जलाएगा। जब कार्यकर्ता ही इस स्थिति में है कि उसको जाकर के मंत्रियों के सामने गुहार लगानी पड़ रही है कि कोई हमारी सुन नहीं रहा, यानी कि वहां का जो लोकल प्रशासन, लोकल मशीनरी, तो इसका मतलब क्या हुआ। और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आज की तारीख में राजस्थान की सरकार बेशक नीयत अच्छी हो, बेशक इनकी पॉलिसियां जो पॉलिसी कर रहे हैं, लेकिन वो धरातल के ऊपर पहुंच रही हैं क्या? क्या वहां पे लोकल मशीनरी की प्रॉपर उस चीज को इंप्लीमेंट कर रही है क्या? आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है मनोराज जी कि आज राजस्थान के अंदर एक चीज का सबसे बड़ा बोलबाला है, और वो स्थानीय स्तर पे बात कर रहा हूं मैं, कि मैं सचिवालय स्तर पे या प्रदेश स्तर की बात नहीं कर रहा। स्थानीय स्तर के ऊपर जिस तरीके से नगद नारायण यानी कि जो कहते हैं ना, माल कमाओ और माल पहुंचाओ वाली स्थिति जब चल रही है, तो आप ये समझ लीजिए ऐसी स्थितियों में कार्यकर्ताओं की सुनवाई सहसा ही नहीं होगी, क्योंकि वहां पे केवल उसी की बात सुनी जाएगी। और रही बात जो जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए, आज एक होती है ट्रेडमिल की सरकार। कई बार ऐसा लगता है कि ट्रेडमिल की सरकार है, दौड़ तो बहुत तेज रही है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रही। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विकास और छपास दो प्रकार की राजनीति की आज की तारीख में बोलबाला हो गया कि कोई भी चीज है वो केवल और केवल अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, खाली खबरों के अंदर रहने के लिए कोई काम किया जाता है। और एक चीज होती है जो धरातल पे विकास, आज कहीं ना कहीं धरातल पे विकास ठीक है, शिथिल दिखाई देता है। हेडलाइंस मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है, अब तक धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा। पार्टी के कार्यकर्ता ही संतुष्ट नहीं है तो फिर जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे? राखी राठौर जी, ये विडंबना है कि इस वक्त पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई आपको करनी पड़ रही है। जवाब पोद्दार जी कह रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं की सुनवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है पोद्दार जी ने जो इंटरप्रिटेशन किया है वो गलत इंटरप्रिटेशन है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को ही मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने भजनलाल जी ने जिस तरह से पार्टी कार्यालय में काम किया, जिस तरह से पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए काम किया और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, ये एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है कि कार्यकर्ता की वैल्यू हमारी पार्टी में क्या होती है। अगर कार्यकर्ता को सुना जाता है, और देखिए यही बेसिक डिफरेंस है कांग्रेस में और बीजेपी में। कांग्रेस के बहुत सारे एग्जांपल्स बता रहे थे, जरा मैं भी याद दिला दूं। अशोक चांदना जी का ट्वीट याद है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बात नहीं मानते हैं उनके। आपको याद है दिव्या मदेरणा का वो हॉस्पिटल में जाकर के धरना प्रदर्शन, उस सब वीडियोस हमने देखे। हेमाराम चौधरी हो, हरीश चौधरी हो, ऐसे अनेकानेक एग्जांपल्स हैं जहां पे आपके विधायकों ने इस बात को कहा कि कांग्रेस सरकार में आपकी सुनवाई नहीं हो रही। मुझे लगता है इसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। कार्यकर्ता की सुनवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि वो रूट लेवल पर वो व्यक्ति है जो कि हमारे लिए काम करता है। अगर उसको स्ट्रेंथन करेंगे तभी हमारा जनता के अंदर जो है वो प्रभाव बढ़ेगा। हम अभी मीटिंग हुई जिसमें मुख्यमंत्री कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आऊंगी। पहुंचना चाहिए। पंकज जी आपके पास भी आऊंगी। पोद्दार जी, बिल्कुल बिल्कुल पोद्दार जी। हाँ, देखिए मनोराज जी, निश्चित रूप से राखी जी को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अगर मान लीजिए अतिशयोक्ति हुई, उसी का परिणाम है कि जनता ने उसको या कार्यकर्ता ने उसके लिए ऊर्जा नहीं लगाई और उनको अपदस्थ करके उनको अपोजिशन में बिठा दिया। रही बात दूसरी, इन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। आज विडंबना इसी चीज की है कि भजनलाल जी कम से कम उस धरातल से गए हुए हैं कि उनको इस चीज का पता है कि कार्यकर्ताओं को किस चीज का सामना करना पड़ता है। मनोराज जी, कार्यकर्ता जब वोट मांगने जाता है ना, तो उस टाइम जो गांव का है या जो उसके जो क्षेत्र के लोग हैं, वो विधायक को या मंत्री को या मुख्यमंत्री को नहीं जानते। वो कार्यकर्ता इस दंभ पे लोगों से वोट लेता है कि भाई आपसे अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि
उसके जो गांव देहात की जो रीच होती है वो उनके स्थानीय कार्यकर्ताओं तक होती है। और जब स्थानीय कार्यकर्ता ही कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो, जिस तरीके से भीड़ लग रही है इसके अंदर, मेरा कहना या मनुराज जी किसी का कहना नहीं है, ये तो मुंह बाएं चीज बोल रही है कि जब आपके पोद्दार जी का कहना है कि देखिए कार्यकर्ता ही सरकार का एक मिरर होता है, उसको फेस करना पड़ता है, लोगों का गुस्सा। जी जी, उसको प्रॉब्लम सॉल्व, वही तो मैं बोलना चाह रही हूँ कि उस मोहल्ले के अंदर, उस गांव के अंदर जो समस्याएं हैं वो उस कार्यकर्ता को मालूम है, उस मंडल अध्यक्ष को मालूम है, उस बूथ अध्यक्ष को मालूम है। अगर हम मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष को बुला करके उन समस्याओं का समाधान करवाते हैं तो इसमें समस्या क्या है? मुझे लगता है कि 50 आदमी आए उससे बेहतर है कि हमारा जनप्रतिनिधि वहां से आए, हमारा प्रतिनिधि वहां से आए और आकर के उस समस्या का समाधान करे। कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो जयपुर से रिलेटेड होती हैं। ऐसे तो देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जो हमारा है, जैसे हम प्रवासी राजस्थान की भी बात कर रहे हैं, कर्म भूमि कोई भी हो लेकिन मातृभूमि तो यही है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कार्यालय हमारी मातृभूमि है जहां पे हम लोग काम करते हैं। हो सकता है कार्यकर्ता बांसवाड़ा का हो, लेकिन जो हमारा मेन कनेक्शन का पॉइंट है वो बीजेपी ऑफिस है। और वहां पर आकर के अगर आम जन के, और हमारे संस्कार ऐसे नहीं कि हम व्यक्तिगत काम लेकर आते हैं, कार्यकर्ता लाता है काम, ऐसा काम जिससे कि आगे चल के वहां के क्षेत्र का विकास हो सके। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि नीचे तक खड़े व्यक्ति का काम हो, उस काम को सुनिश्चित करने के लिए अगर टीम की जरूरत है तो हमें वो राजीव गांधी गौरव मित्र की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा संगठन इतना स्ट्रांग है, हमारे कार्यकर्ता इतने स्ट्रांग है कि वो आकर के ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, दिया कुमारी ये भी कह रही है पंकज जी कि हमारे तो कम से कम एटलीस्ट हम उस चीज को डिनाई नहीं कर रहे, मान रहे समस्या है और उसका समाधान करने के लिए हम कार्यकर्ताओं की सुनवाई कर रहे हैं। आम जनता की सुनवाई तो 2 साल से मंत्रियों के अलग अलग निवासों पर चल ही रही है, लेकिन पिछली सरकार में, गहलोत सरकार में तो दोनों की ना ही कार्यकर्ता और ना ही जनता की सुनवाई हुई। नहीं देखिए मनुराज जी, मैं फिर से कह देता हूं कि कांग्रेस सरकार जब सत्ता में हुआ करती थी तो गरीब को गणेश मानकर काम करने का काम करती थी और उसी का फलीभूत था कि बहुत सारी योजनाएं हम आखिरी कतार में बैठे हुए गरीब व्यक्ति के लिए लेके आए। इंदिरा गांधी रसोई योजना हम लोग लेकर आए, इन लोगों ने उसकी बंद कर दी है। आप देखेंगे हम लोग इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी, एक मिनट, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना लेके आए, उन लोगों ने घटा दिया। लगातार एजुकेशन आप देखिए, स्कूल बंद करना हो, कॉलेज बंद करना हो, तो बंद करना हो। हम सबने देखा किस तरीके से कब सिरप से बच्चे मारे गए, एसएमएस हॉस्पिटल में हत्याकांड हुआ, किस तरीके से लोग जलकर मर गए, लेकिन ये सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। आरएचएस में स्टाफ नहीं है, विभागाध्यक्ष नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल में, लेकिन ये जनता की बात सुनने का काम नहीं करते। आपने देखिए जनता के लिए इन्होंने दरवाजे बंद करके उनको धक्के मारकर बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया। कार्यकर्ता की सुनवाई करना चाहते हैं कि कार्यकर्ता को कन्विंस किया जा सके कि आप जनता के बीच जाइए, लेकिन जनता के बीच क्यों जाएंगे? क्योंकि अब इनको चुनाव लड़ना है, नगर निगम का चुनाव लड़ना है, पंचायत राज का चुनाव लड़ना है, लेकिन चुनाव लड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया है। और जनता के लिए जब काम नहीं किया है तो इनको ऐसा ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनके तो एमएलए की भी नहीं सुनी जा रही है। मैंने सिलसिलेवार एमएलए के नाम बताए, तो ये बार बार ये दिखाता है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, किसान के देख लीजिए आप, किसान लगातार डीएपी यूरिया खाद की मांग कर रहा है, लेकिन आप देख क्या रहे हैं, उनको लाठी देने का काम आप लगातार काम कर रहे हैं। बुजुर्ग लगातार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मांग कर रहे हैं, आपने 8-8 महीने से उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी है। आपने बिजली के बिल जो 2000 यूनिट तक हम लोगों ने फ्री किए किसान के लिए, आप नए कनेक्शन पे उनको फ्री नहीं कर पा रहे हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, 7% पॉक्सो के केस बढ़ गए हैं। लगातार दिखाता है कि किस तरीके से राजस्थान में सरकार निष्क्रिय है। इसलिए हमको लगता है कि पहले बारां में हो गया, बूंदी में हो गया, बीकानेर के साइड हो गया, उन खबरों को भी आपको देखना चाहिए। हालांकि ठीक है, उसके लिए आप लोग कह रहे हैं कि लगातार यूरिया आ रहा है, लेकिन वो नाकाफी है, ये बात भी सच्चाई आपको समझनी होगी। अच्छा मिथिलेश जी, बहुत देर से हमें इंतजार आपको करना पड़ा, माफी मैं चाहूंगी। ये जो हम आज जन सुनवाई की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई की बात कर रहे हैं, मिथिलेश जी आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या ये वाकई एक रूटीन प्रोसेस होता है, सिर्फ दिखावा होता है, या इसका जमीन पर भी असर होता है, लोगों की समस्याओं का निदान होता है? देखिए, डेमोक्रेसी में डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं, और जिस तरीके से दिया कुमारी अगर उप मुख्यमंत्री जनता की कार्यकर्ताओं की बात सुनता है तो अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कांग्रेस 5 साल बनाम 2 साल का जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि कांग्रेस ने तमाम योजनाएं साल के आखिरी साल में लेके आई, जबकि बीजेपी अपनी फर्स्ट ईयर में लेके आई। और मदन और भजन की जोड़ी कहीं न कहीं बीजेपी के लिए चुनौती क्रिएट कर रही है। जो जन सुनवाई का मामला है कार्यकर्ता का, देखिए इससे पहले दिया कुमारी ने राजस्थान की लोक संस्कृति का जो
घूमर है वो आयोजन कराया, जिससे एक तरीके से राजस्थान के आदमी को लगा कि वो राजस्थान में है और उनकी लोक संस्कृति घूमर हर संभाग पे हुआ। जो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की स्थिति बीजेपी में तो हुई नहीं, कांग्रेस में तो हुई नहीं थी। हमने देखा था किस तरीके से लड़ लिए थे। थोड़े दिन बाद आधी सरकार होटलों में चली गई थी। तो कांग्रेस को तो इस पर बोलने का कोई हक हकूक है ही नहीं। और अशोक गहलोत जी ने किस तरीके से रिचपाल मिर्धा को जब चुनाव होने वाले थे उसके एक महीने पहले 17 दिन पहले किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया था। तो वो तो अशोक गहलोत और कांग्रेस को तो बोलने का कोई हक है ही नहीं। और जिस तरीके के हालात हैं कांग्रेस में, उनको सुधारना चाहिए। कांग्रेस डाटा पेश करे कि 5 साल बनाम 2 साल, क्योंकि लास्ट की साल में ठेके बांटे गए बता रहे हैं। यहाँ जन सुनवाई भी मैं कह रही हूँ, क्या पिछली सरकार में जनता की सुनवाई नहीं हुई, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हुई, क्या दरबार नहीं लगे? देखिए, जनता की सुनवाई नहीं हुई, वहां मिनी सीएम बना दिए गए थे। अशोक गहलोत ने एक नया कंसेप्ट लाए थे सरकार बचाने के लिए कि हर विधायक को मिनी सीएम बना दिया गया था। भैया जिसको जो करना है, लूट खसोट जो करना करिए, और नतीजा सरकार गंवा बैठे। तो वो काम भजनलाल जी नहीं करना चाहते। भजनलाल जी चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं, विधायक और जो आम जनता उसके बीच में सीधा संवाद बने। आज जिस तरीके से सीएम हाउस में उन्होंने साफ संदेश दिया कि जनता के लिए है ये सरकार, कोई मौज मस्ती के लिए नहीं है। पिछली सरकार में हमने देखा था कि एमएलए के बेटे क्या क्या किया करते थे, मंत्री क्या क्या किया करते थे, किस तरीके से जोरीलाल मीणा के बेटे की रेप का केस था, फिर क्या हुआ दीपक मीणा का, किस तरीके से महेश जोशी के बेटे का मामला आया, क्या हुआ। तो ऐसा नजारा वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से राजस्थान का जो अमन चैन है, जो राजस्थान में एक तरीके से राइजिंग राजस्थान, प्रवासी राजस्थान और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है जी। जिस प्रताप सिंह खाचरियावास। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये तो मानेंगे कि ब्यूरोक्रेसी लेवल पे कुछ ना कुछ कमी रह गई और इसीलिए कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई का आज आपको सहारा लेना पड़ रहा है। मैं आप एक एग्जांपल दे रही हूँ। सामाजिक अगर योजना के तहत, पेंशन योजना के तहत कोई बुजुर्ग है, 1100 उसकी पेंशन है, उसके लिए तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को लग रहा है कि यार हाँ लटकाए जा रहे हैं। अब कार्यकर्ता उससे मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, उसकी बात पहुंच रही नहीं पहुंच पा रही है कार्यकर्ता के जरिए, फिर वो जयपुर में पहुंच पा रही नहीं पहुंच पा रही, बीकानेर की बात। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम है तो क्या कोई नया सिस्टम आपको क्रिएट करने की जरूरत है ताकि उसकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है तुरंत उसका निदान हो सके? राखी जी से मेरा सवाल है। मनु जी, मैं इसका जवाब दे दूं। मेरा सवाल है सर, मैं आपके पास आऊंगी, वक्त मेरे पास कम है सर, मैं आपके पास आऊंगी। लोकल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से आपने पेंशन की मुख्य तौर पे बात की, हमने बहुत सारे 37 लाख लोग ऐसे थे जिनको की जरूरत नहीं थी इन चीजों की। वो गिव अप अभियान के अंदर उन्होंने दिया है कि हमें जरूरत नहीं है जो सरकार की योजना है। लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को जोड़ा। एक केवाईसी की प्रक्रिया है पेंशन के अंदर, और अगर आप बात करेंगे तो अक्टूबर तक की पेंशन सबको मिल चुकी है। जहां नहीं मिली है उसके लिए हर तरह का माध्यम है, चाहे ऑनलाइन तरीके से आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। मैं तो दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, और उसके साथ साथ जो कार्यकर्ता या मंडल अध्यक्ष वहां का है उसको बताएंगे तो यहाँ आके भी सुनवाई होगी। दोनों एग्जांपल दिया हो सकता है, छोटी-मोटी पानी के कनेक्शन, सड़क की प्रॉब्लम हो। पंकज जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूँ मनोराज जी। ठीक है, मिथिलेश जी कुछ बोलिए, उसके बाद पंकज जी मैं आपके पास। मिथिलेश जी प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल मुख्यमंत्री जी ने 181 पर शिकायत में खुद ने जाके निरीक्षण किया है। यानी वो खुद चाहते हैं कि जनता की समस्याओं का निराकरण हो। जिस तरीके से कलेक्टरों को आदेश दिया गया है कि जो भी पोर्टल पर शिकायत आए उनको 24 घंटे में तत्काल उसका निवारण कीजिए। क्लोजिंग कमेंट पंकज, अगर ऐसा कर देते भजनलाल जी, ठीक है। देखिए मनुराज जी, जैसे अभी मिथिलेश जी कह रहे थे कि जनता, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनता की सुनवाई हो, तो भैया जनता के लिए फिर गेट क्यों बंद कर दिए गए भाजपा कार्यालय के? पहला तो मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता मिथिलेश जैमिनी जी को इसका जवाब दे देना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात मनुराज जी, लगातार हमने देखा है कि राजस्थान में झालावाड़ का हादसा हुआ। ठीक है, मुझे ना इतने पे ही वाइंड अप करना पड़ेगा, मेरे पास वक्त की कमी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस आज की फाइट में। लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि आखिरकार ये जो कार्यकर्ताओं की सुनवाई हुई है, क्या उससे वाकई आम जनता की समस्या, कार्यकर्ताओं की समस्या का निदान हो पा रहा है या नहीं? मुख्यमंत्री की नीयत अच्छी है, लेकिन क्या वाकई इस दरबार से कार्यकर्ताओं की सुनवाई के जरिए समस्या का निदान हो? यही एक उद्देश्य के साथ क्रियान्वयन में भी उसका जमीन पर असर दिखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का।